सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट मैथ्स, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने उसमें पूरा इंट्रोडक्शन लिया था और इस क्लास में हम करेंगे सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। ठीक है, जानेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें सिलेबस की तो इसमें से कुछ एक्सरसाइजेज डिलीटेड हैं और आई थिंक सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं जो इस बार सिलेबस में है। तो एक एक करके हम उन्हें ख़त्म करेंगे और अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जब पूरा जो आपका एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसकी लास्ट एक वीडियो होगी, जिसमें हम लोग जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन जैसे हमने पढ़ा, मैंने सब बताया था आरएचएस क्या होता है, एलएचएस क्या होता है। आरएचएस और एलएचएस बराबर होते हैं तो इक्वल्स टू का साइन आता है, बराबर नहीं होते हैं तो नॉट इक्वल्स टू का साइन आता है। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे। अभी फिलहाल जो हमें पहली चीज देखनी है, जिसका मैंने अभी नाम दिया, वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या होते हैं तो सिंपली हम इन्हें बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the equations। ठीक है, इक्वेशंस मैं ऐसे लिख देती हूँ छोटा सा, इक्वेशंस। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इक्वेशंस। तो ऐसी वेरिएबल की वैल्यूज जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उन्हें हम बोलते हैं उस इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो हमने कल लिया था एक एग्जाम्पल, वो क्या था? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है एक इक्वेशन का, अब यहाँ पर बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो आपका LHS है, मैंने कल बताया था इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में जितना है उसे हम बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जितना राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर x की जगह पर ऐसा क्या नंबर रखा जाए कि LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर आ जाए? अगर सिंपल भाषा में कहें तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी? इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें पता करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 की जगह पे लेट x इज इक्वल टू 1, अगर हम मान ले कि x की वैल्यू कितनी है? 1 है, हम मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे 2x का मतलब क्या होता है? 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 को x इंटू करना है और उसमें प्लस 3 करना है, और हमने x की वैल्यू मानी है 1। तो अगर मैं 2 को x की वैल्यू यानी कि x जगह पे कितना रखेंगे? 1, इससे इंटू करूं और उसके अंदर प्लस कर दूं 3, तो देखते हैं क्या ये 5 के बराबर आता है। तो सबको पता है 2 1s आर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। क्या LHS और RHS इक्वल आ गए? तो आंसर विल बी यस। इस केस में जैसे ही हमने x की वैल्यू को 1 रखा, यहाँ पर जो RHS और LHS थे वो इक्वल हो गए। इसका मतलब x की वैल्यू 1 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का एक सोल्यूशन है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं है x की वैल्यू 1 हो, अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो कि उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और उसमें पुट करने पे RHS और LHS को इक्वल पुट करेंगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम निकालेंगे अलग अलग इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। सो क्लास, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। मतलब पहले तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो एक मैं करके दिखाती हूँ, उसके बाद इसके बाद वाले जितने होंगे उनमें आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के बाद जैसे ही ये आ जाए अंदर से कि हाँ अब मुझसे हो जाएगा, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चुपचाप इसको पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद चेक करना है रिजल्ट्स। ओके,
सो पहला है हमारे पास इक्वेशन, देखो ध्यान से, ये पूरा इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा है। ये एक अलग एक्सप्रेशन है जिसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, LHS, और ये एक अलग एक्सप्रेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, RHS। अब इस क्वेश्चन से मैं समझाऊंगी कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हर बार आप कैसे गेस करोगे कि x की वैल्यू 1 होगी कि 2 होगी, हमें कुछ गेस नहीं करना है। वो जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हमें देख के पता चल रहा था कि हाँ भाई 2 और 3 जोड़कर 5 बनाते हैं, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 ही रहेगा और 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। पर हर बार आपको ऐसे ओरल आंसर नहीं देने हैं, ठीक है। हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यूज निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पर ये जो x है ये एक वेरिएबल है, इसके अलावा देखो कोई वेरिएबल नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप जो गिवन इक्वेशन है उसे लिखो, कितना दिया है, 3x = 2x + 18। अब एक चीज याद रखने वाली है, जहां पर भी आप इक्वेशन पढ़ रहे हो, अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उस नंबर को आप दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो वो नंबर जाके बाकी के नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में, ठीक है। और अगर कोई नंबर LHS में प्लस हो रहा है तो वो RHS में जाएगा तो बाकी के नंबर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई नंबर LHS में माइनस हो रहा है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। मतलब जो नंबर माइनस हो रहे हैं वो अगर दूसरी साइड शिफ्ट होंगे, यानी कि इक्वल्स टू के लेफ्ट में थे और अब उन्हें राइट में शिफ्ट करना है, तो उनका साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इतना तो आपको पता है कि ये जो 2x है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये माइनस में तो है नहीं, किसमें है, प्लस में है। अब ये पूरी एक टर्म को हमें एक साथ शिफ्ट करना होता है। कभी भी आप 2 को अकेला नहीं शिफ्ट करोगे, x को अकेला नहीं शिफ्ट करोगे, पूरी टर्म को शिफ्ट करना होता है। तो ये प्लस का 2x है और अगर ये LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x और उधर बेचारा अकेला कौन बच जाएगा, 18। अब ध्यान से देखो, आपके पास से 3x और आपको उसमें से 2x को माइनस कर देना है। जैसे ही आप 3x में से 2x को माइनस करोगे आपके पास क्या बचेगा, 1x बचेगा। मैंने कल बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि 1 लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। 3x माइनस 2x 1x और x की वैल्यू में निकालनी थी और वो कितनी आ गई, 18। अब हमें अपने आंसर को चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे अपने रिजल्ट्स को कि हमने जो सोल्यूशन निकाला है यानी x की वैल्यू 18 वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक तरीके से वेरिफिकेशन करना। चलो वेरीफाई करते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं जो दी हुई थी, 3x = 2x + 18, ठीक। अब यहाँ पर आपको कुछ भी शिफ्ट नहीं करना है। आप शिफ्टिंग कब कर सकते हो, जब आप वैल्यू निकाल रहे हो वेरिएबल्स की। आप शिफ्टिंग तब नहीं करोगे जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको LHS और RHS को कंपेयर करना है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आपने शिफ्टिंग किया तभी आपको क्या मिली, x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है, पुट x = 18। अब हम यहाँ पर गिवन इक्वेशन में x की जगह जहां जहां x है वहां पे 18 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले 3 × 18 = 2 × 18 और प्लस में भी क्या आ जाएगा, 18, ठीक। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18 3 = 54 और ये हो जाएगा 36 + 18, ठीक है। ये एक साथ था, ये एक साथ था, तो 18 3 = 54 और ये आ जाएगा 18 2 = 36 + 18। अब हमें 54 का 54 लिखे रहने देना है, यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 14 का आ जाएगा 4, 3 और 1 बना देंगे 4 और जो एक हाथ में था 5, दोनों को जोड़ दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 54 = 54। यानी जो हमारा LHS था वो बराबर आ गया किसके, RHS के। और आपको एंड में लिख देना है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 18। तभी जब हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे 18 रखा
तो LHS और RHS बराबर आ गए। अगर हमारी वैल्यू गलत होती तो LHS और RHS कभी एक दूसरे के बराबर नहीं आते। ठीक है, इसको आप नोट कर लो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, ये हमारा रहेगा अगला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी हम यही करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर हम वेरीफाई करेंगे। चलो सबसे पहले हम t की वैल्यू निकालते हैं। तो जो वेरिएबल वाले पार्ट है उनको एक तरफ करेंगे, जैसे कि ये प्लस का 3t है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3t, तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t। ये माइनस का 3 है और माइनस शिफ्ट होता है तो बन जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, प्लस लगाओ या मत लगाओ। और पहले से वहां पर क्या लिखा था -5, सिर्फ 5 नहीं लिखना है, -5 लिखना है, जो उसके आगे साइन लगा है। जैसे कि 3 के आगे का साइन प्लस है, 5 के आगे का साइन माइनस है, 3 के आगे का साइन माइनस है, 5 के आगे का साइन प्लस है। ठीक, अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। 5t में से 3t जाएंगे तो कितने t बच जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 2t। अब यहाँ पर देखोगे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2। बड़ा कौन है 5, तो साइन भी किसका आएगा 5 का, और 5 का साइन था माइनस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। अब यहाँ पर जो 2t है, अभी मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -2। तो यहाँ से अगर हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी साइड जाता है तो वो हो जाता है डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। यहाँ से जो t की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 नहीं -1, क्योंकि आगे माइनस का भी साइन है, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू -1। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे और वहां पर क्या डाल देंगे t की वैल्यू -1। तो यहाँ पर t लिखा था तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा -1, फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू, फिर प्लस का 3, इंटू में t था तो इंटू में t की वैल्यू -1, और फिर क्या आ जाएगा -5। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें शिफ्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ LHS को अलग RHS को अलग सॉल्व करना है। अब बताओ 5 इंटू 1 क्या होता है 5, 5 के आगे क्या है प्लस, और 1 के आगे क्या है माइनस, और जब भी माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन के साथ तो माइनस प्लस क्या बनाता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 जार 5 और था माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3 और था माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका आएगा माइनस का, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, बड़ा कौन है 5, 5 का साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, और साइन किसका आएगा माइनस का, और यही माइनस माइनस प्लस, 3 और 5 8, और साइन किसका आएगा माइनस का। देख लो यहाँ पर भी हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला था t इज इक्वल टू -1, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लो या ऐसे ले लो। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसको वेरीफाई करना है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, x वालों को एक तरफ, प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x, ये हो जाएगा 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 5 अकेला बच गया, ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 5x में से 3x गए तो कितने x बच गए, तो यहाँ पे आंसर होगा 2x बच जाएंगे जी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, और ये माइनस, 9 का साइन माइनस है, 5 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है,
प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा 4, 9 बड़ा है या 5, 9 बड़ा है तो साइन क्या आएगा माइनस। 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, तो अगर 2 यहाँ पे इंटू हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4/2, 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, एक्स विल बी -2। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे और x की जगह पे कितना रखेंगे -2। तो जहाँ जहाँ x है, जैसे 5 है फिर x है तो x की जगह पे -2, फिर प्लस का 9 है सेम लिख देंगे +9, फिर क्या है 5 है लिख देंगे 5, और फिर प्लस का 3x है, 3 तो लिखेंगे पर x की जगह लिखेंगे -2। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आए मतलब आंसर इज राइट, दोनों बराबर नहीं आए इसका मतलब आंसर इज नॉट राइट। 5 टू ज़ा 10 और माइनस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 5, प्लस प्लस माइनस, इसका प्लस है और ये माइनस है और आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 9 गए, कितना बचेगा 1, और 10 का साइन बड़ा है तो आ जाएगा -1। यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 गए, कितना बचेगा 1, 6 बड़ा है और 6 का साइन माइनस है तो ये भी आ जाएगा। और हर बार आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, और बीच में लिख देना है हेंस वेरीफाइड, एंड में लिख देना है हेंस वेरीफाइड, और एक्सक्लेमेशन लगाना है तो लगा देना, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी LHS RHS हेंस वेरीफाइड, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो ये देख लो RHS LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यानी कि x की जो सही वैल्यू है वो क्या है -2। और याद रखना लीनियर इक्वेशन जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। तो मैंने कल डिग्री पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाया था अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट डिग्री अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, अगर डिग्री कितनी होगी 3। तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं, यानी उतनी ही एक्स की वैल्यूज आती है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी डिग्री कितनी होगी 1, तो सॉल्यूशन भी एक्स का कितना आएगा, सिर्फ 1, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 1। ठीक है, इसका एसएस ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर रही हूँ। डी पार्ट है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, चलो साथ साथ करते रहो। 4z, ये प्लस का 2 था इधर आएगा तो माइनस का 2z, 6 पहले से था, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, 4z में से 2z गए तो 2z बच जाएंगे, 6 में से 3 गए तो 3 बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो z की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को धक्के मार के बाहर कर देंगे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 3/2 पुट करेंगे, 4 इंटू जेड था यानी कि 3/2, फिर प्लस का 3 था, प्लस का 3, फिर इज इक्वल टू में 6 था, 6 प्लस 2z था और z की जगह आ जाएगा दोबारा से 3/2। तो जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ पे पुट कर देंगे 3/2। अब ब्रैकेट का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जब भी ऐसे आप लिखोगे 4 इंटू 3/2 तो जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर वाले को काट सकता है, तो रहेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 3 बचा, लिख देंगे 2 इंटू 3, और प्लस का क्या बचा 3 बचा, इज इक्वल टू में 6 बचा और प्लस का क्या बचा 3 बचा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 9, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, जल्दी जल्दी एसएस लेते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ई, 2x minus 1 is equal to 14 minus x, 2x minus 1 is equal to 14 minus x। ठीक है,
ये हमारा पार्ट नंबर 5 यानी ई। एक्स यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 को नहीं छेड़ेंगे, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1। अब देखो नंबर नंबर एक साइड, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो कितना लिखा है 1, और 2x में 1x जोड़ दोगे तो ये हो जाएंगे टोटल 3x और ये हो जाएगा 15। अब देखो हर बार मैंने सिखाया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। अरे भाई जब होना ही है इसको डिवाइड, 3x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो 3 इंटू एक्स, और हमें पता है कि ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्यों ना यहीं से यही काट दे, डिवाइड तो करना ही है, 3 5 जा 15 तो काटना ही है, तो बिना उधर ले जाए आप यहाँ पर भी कट कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये 3 के साथ प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लस हो रहा होता तो उधर जाके 15 से डिवाइड नहीं, जो प्लस होता है वो उधर जाके 15 में से माइनस होता, तो आप काट नहीं सकते। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई का साइन ना लगाओ जब तक आप उधर नहीं काटोगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे भी 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 2 5 जा हो जाएगा 10 माइनस 1, और 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9, 10 में से 1 गए कितने आ गए 9। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब F पार्ट करेंगे 2.1 का, नोट कर लो इसे। ऐसा करते हैं इस वीडियो में 2.1 पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 2.2 के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ क्योंकि लेंदी हो जा रहा है काफी। अब हमें करना है F पार्ट। एट एक्स प्लस 4, पबजी वाला 8x नहीं है, मतलब BGMI वाला, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, मैंने बुक सामने ही खोली हुई है ताकि मैं कुछ इधर उधर ना कर दूं, क्योंकि बच्चे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च करने आते हैं तो मिलेगा ही नहीं, तो फायदा क्या बनाने का, है ना। तो ये था हमारा 6 पार्ट था शायद, हाँ F पार्ट। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, जब भी ऐसा ब्रैकेट दिखे तो फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, ओके, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। So first of all, write 8x plus 4 same as given. Then multiply 3 with the first variable. 3 into x is equal to 3x. Then multiply 3 with minus 1 and 3 ones are 3 plus minus minus। अब यहाँ पे जो प्लस है वो दिखे या ना दिखे प्लस तो है, जहाँ माइनस नहीं है वहाँ बाय डिफॉल्ट प्लस है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3 प्लस माइनस माइनस, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7। ठीक, अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर x को हम इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 3x था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और पहले से ही यहाँ पर क्या था प्लस का 8x, प्लस का 8x। ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और पहले से वहाँ पे क्या था -3 था, और क्या था प्लस का 7 था। अब बताओ 8x में से 3x जाएंगे तो कितने x बच जाएंगे 5x बच जाएंगे। इधर देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 7। और इधर देखोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0/5, और 0/10 हो 0/100 हो 0 बाय कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई 0। अब एक बार पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 0, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में 3, इधर आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, 8 0 ज़ा 0 खत्म, प्लस 4 इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0, या फिर पहले आप अंदर वाले को सॉल्व कर लो। ठीक है, 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 और माइनस 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए कितना आएगा 4,
7 बड़ा था और उसके आगे प्लस का साइन था, तो इधर भी क्या आएगा, प्लस का साइन। हेंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब करते हैं जी पार्ट। SS लेते रहो। चलो जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10। ठीक है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में। हमेशा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 4x/5। नीचे 5 तो रहना ही है, और प्लस में क्या आ जाएगा 4 इंटू 10, क्या आ जाएगा 40। अच्छा, प्लस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे भी कुछ नहीं था तो प्लस, और प्लस इंटू होते हैं तो क्या आता है प्लस। 4 10 40, और नीचे क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। और अच्छा, एलसीएम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो वैल्यू हम ऐड कर नहीं सकते, x में 40 तो क्या ही जोड़ोगे, है ना। तो हम जो वेरिएबल वाला पार्ट है, यानी ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, LHS में। तो अभी इसके आगे साइन क्या था, प्लस, LHS में जाएगा तो साइन बदल जाएगा और हो जाएगा माइनस का 4x/5 इज इक्वल टू में बच जाएगा 40/5। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबसे पहले से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे x है और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो एलसीएम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और इसका साइन बदल गया, प्लस से हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1, और हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको 5 बनाना है, तो ऊपर वाला भी किससे होगा 5 से। ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x, माइनस में जो एलसीएम हमारा आया है वो पहले से ही इसका डिनोमिनेटर है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट हम लिख देंगे 4x, और इज इक्वल टू में बचेगा 40/5। ठीक, अब इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, उधर सॉल्व करते हैं। तो ये इधर देख लो, अभी पहले 5x में से 4x गए तो कितने बच जाएंगे, x बच जाएंगे, और नीचे क्या बच जाएगा 5, और इधर क्या बच जाएगा 40/5। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बचा है x/5 इज इक्वल टू 40/5, x/5 इज इक्वल टू 40/5। अब देखने वाली बात, जो भी सिखाया था, ये 5 यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, और जो डिवाइड होता है वो दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 5, फिर 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। तो आप बिना इसको शिफ्ट किए 5 से 5 को कट कर दोगे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 40। अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके और फिर दोबारा देखो, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं एक जो तुम्हारा डाउट है उसकी भी वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। 4 को x से किया 4x, और नीचे 5 आएगा ही आएगा। ठीक, उसके बाद 4 को 10 से किया 40, नीचे 5 आएगा। फिर हमने देखा इनमें कुछ x तो ऐड हो नहीं सकता, तो इसके आगे साइन कुछ नहीं था तो क्या था प्लस, इसको हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया तो साइन क्या हो गया माइनस, और x के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1 था। देखो x माइनस 4x/5, तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1, फिर 5 और 1 का एलसीएम लिया 5 आ गया। अब इसको 5 बनाने के लिए 5 से इंटू होना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे इंटू होना पड़ेगा 5 से। जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हो, तो अगर आप न्यूमरेटर में कोई चीज़ का मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कर रहे हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ होती है। ठीक है, एंड उल्टा इसका, अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी वो जाएगा ही जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 5 5x। ठीक है, और नीचे तो इनका एलसीएम 5 आ ही गया था, यहाँ पर पहले से 5 था तो हमने इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया और 4x का 4x लिख दिया। 5x में से 4x जाएंगे तो x बच जाएगा, और अपॉन में क्या बच जाएगा 5,
और RHS में हमारे पास चलता हुआ आ रहा था 40/5। फिर हमने देखा ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होता, और हम 5 से 5 को काटते, तो हमने डायरेक्ट 5 से 5 को काट दिया और x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे कितना 40 और इज इक्वल टू में था 4/5, x की जगह पे 40 और प्लस में क्या था 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर LHS में तो कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, तो इसको 40 लिखे रहने देते हैं, ये 4/5 लिखे रहने देते हैं। 40 में 10 को प्लस करोगे तो हो जाएगा 50। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो 40 इज इक्वल टू 4 10s आर 40। ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट करते हैं H पार्ट यानी कि 8th पार्ट। 8 लिख देती हूँ यहाँ पे। SS ले लिया करना, ठीक है, मैं इसलिए साइड हो जाती हूँ। एट पार्ट है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, बहुत इजी है, खुद से करने का ट्राई करो जैसे बोला था मैंने पहले। चलो अब यहाँ पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेलना है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 1 और 2x/3 का एलसीएम लेने की। रीज़न इज आप एलसीएम ले भी लोगे तो 2x में 1 कहाँ जोड़ोगे, 2x में 3 कहाँ जोड़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो x वाला पूरी टर्म, x वाली पूरी टर्म, और इनको एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर पहले से क्या लिखा था 2x अपॉन 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x अपॉन 15। ठीक, अब वहां पर हमारे पास क्या बच गया 3, और ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा 15 और 3 का एलसीएम लेना आता होगा, कैसे लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे लिखो 15 लिखो 3, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये इसका ही मल्टीपल है तो 15 आ जाएगा। एलसीएम बड़ी वाली वैल्यू होती है अगर छोटी वाली वैल्यू से कट रही है तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर इसको 15 बनाना पड़ेगा, 15 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ बताओ, 3 को करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 3 5 ज़ा 15, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10x। यहाँ पर पहले से ही 15 है तो इधर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लिख दोगे 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 में से 1 गए, कितना बच जाएगा 2। अब ये 15 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, और जो इधर डिवाइड होता है वो उधर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x में से 7x गए, कितने x बच जाएंगे 3x इज इक्वल टू 15 2 ज़ार 30। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाता तो डिवाइड होता, तो काटता 30 को, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन, यहाँ पे मैंने स्पेस बना दिया है, तो लिखेंगे 2 इंटू में 10 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू में 10 अपॉन में 15 प्लस 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 2 10 ज़ार हो जाएगा 20, और प्लस में इसको 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से, क्योंकि एलसीएम कितना है 3, तो 1 3 ज़ार 3 1 3 ज़ार 3, तो ये कितना आ जाएगा 23/3 आ जाएगा LHS। अब RHS सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 10 ज़ार 17 70/15 प्लस एलसीएम 15 है तो ये 15 से होगा, तो ऊपर भी 15 से होगा, ये हो जाएगा 15 3 ज़ार 45। ठीक है, और एलसीएम आया इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे पूरे के नीचे 5 और 1 का एलसीएम 15 और 1 का एलसीएम 15, और उसके बाद हमने फिर 15 बनाने के लिए 1 को 15 से किया, तो 3 को भी 15 से करेंगे, तो 3 5 15 3 ज़ार हो जाएगा 45। अब हम लोग 70 में 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115,
ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 15। अभी किसके टेबल से कटेगा, तो भाई 5 के टेबल से कटेगा। काटते हैं इसको, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। देखो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास LHS भी 23/3 और RHS भी आ गया 23/3, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th पार्ट। 2 पार्ट और बचे हैं, 9th और 10th। नाइन्थ पार्ट है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो ये मैंने 9th पार्ट लिख दिया है इस एक्सरसाइज का, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल वालों को वेरिएबल वाले की तरफ, तो ये हो जाएगा 2y, ये माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। 26/3 वहाँ पे पहले से बचा हुआ था, ये प्लस का 5/3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। 2y में 1y को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 3 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 26 माइनस 5। ठीक है, तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 21/3 हो जाएगा। यही होगा, 5 जाएंगे तो 21 बचेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो 21 को काटेगा, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकली, अगर y को अकेला करना है तो 3 उधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/3, ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, यानी जहाँ जहाँ पे हमें y दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे हमें पुट करना है 7/3। देख लो कितनी वेराइटीज एनसीईआरटी में ही देखने को मिल रही हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3, जो कि हमारी y की वैल्यू थी। ठीक है, ये हमने लिख लिया, जहाँ जहाँ पे y था वहाँ वहाँ पे हमने लिख लिया 7/3 7/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 7 ज़ार 14 अपॉन में 3 प्लस 5/3, 26/3 माइनस 7/3। 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5। उधर भी 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 माइनस 7। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाता तो पूरे से मल्टीप्लाई होता, तो 3 से 3 कट जाता, तो यहीं पे काट दो 3 से 3। ठीक है, आमने सामने कुछ नहीं है, सिंगल डिजिट है और दोनों इक्वल है, तो ऐसे ही काट दो आप। 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 26 में से भी आप 7 घटाओगे तो 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। SS ले लो, इरेज कर रही हूँ, और लास्ट पार्ट बचा है इसका हमारे पास 10th पार्ट। हर बार लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, और अगर इक्वल नहीं आता है इसका मतलब हमने सॉल्यूशन गलत निकाला है। 3m नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट। 3m इज इक्वल टू 5m और आ जाएगा माइनस का 8/5। एक बार चेक कर लेते हैं ये ना, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस का 8/5, सॉरी। अब हाँ, अब ना इधर कुछ और करते हैं, देखो साइन बाद में ना चेंज करने के लिए पहले कर देते हैं। 5m का 5m लिख दो, ये प्लस का 3m है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3m। ये माइनस का 8/5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8/5। ठीक है, अब यहाँ से 8/5 सेम आ जाएगा, 5m में से 3m जाएंगे तो कितने m बच जाएंगे, 2m बच जाएंगे। ठीक है,
अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा यानी कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। 5 से तो मल्टीप्लाई होगा बट 8 से क्या होगा, डिवाइड। तो डायरेक्ट भी आप काटो, इसे सीखो काटना। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू एम। एम की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, और जहां जहां एम की वैल्यू है वहां वहां पर हमें क्या पुट करना है, 4/5 पुट करना है। ठीक है, तो 3m था तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, और माइनस का हो जाएगा 8/5। अब देखो 3 4 जार कितना हो जाएगा, 12, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 4 जार हो जाएगा 20, अपॉन में कितना आ जाएगा, 5, और माइनस का हो जाएगा 8/5। तो ये आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम आएगा 5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8, और 20 में से 8 जाएंगे तो आप खुद ही बता दो कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। तो आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू 12/5। यहाँ से हम लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और लिख देंगे नीचे हैंस वेरीफाइड। ठीक, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका भी आप लोग एसएस ले लो। और इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज रह रही है 2.2, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।